Good morning, dear children. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, for class 11, these days we are preparing a chapter Atomic Structure. So today we will move to a very important and interesting heading, that is quantum number. Children, must tell you that this heading is quite important for your test as well as your examination. So start करते हैं. What is quantum number? क्वांटम नंबर आप ये समझिए, इट इज़ जस्ट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर प्लेस है उसको बताता है. आप सभी जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डिफरेंट ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहते हैं. जैसे कि आप जानते हैं ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. तो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं. बट कौन सा इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो आप यही जानते थे ना कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते थे. बट कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, ये आपको बताने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं. आप यूँ समझ लीजिए कि आपके घर अगर पोस्टमैन आता है तो फर्स्टली वो आपकी कंट्री सर्च करेगा, फिर आपकी स्टेट, देन सिटी, देन आपकी लोकेलिटी एंड देन आपके हाउस नंबर तक पहुंचेगा. कुछ वैसे ही यहाँ पर भी करना है. तो देयर आर द सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स. कुछ 4 नंबर्स हैं, 4 तरीके के, विच आर नीडेड टू हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. That is to know about the location, about the energy, their shape, what is the orientation, and also the spin of the electrons of an atom. Right? Now, what are these 4 identifications? There are 4 identification numbers which are helpful for the orientation, spin, and about all the things about the electrons in an atom. So we are having the 4 quantum numbers. Very important. इन चारों के लिए अलग अलग भी शॉर्ट नोट आता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन फुल क्वांटम नंबर पर आता है. सो स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m. एंड द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल s. राइट? ओके, व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? n क्या चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ. ये समझ लीजिए आप जो ऑर्बिट का नंबर है जिसको आप k, l, m, n कहते हैं. आपको याद आ रहा है कुछ? तो k को आप n=1 कहते हैं, l को आप n=2 कहते हैं. तो वही है n यहाँ पर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि साइज़ क्या है और ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है. आप एनर्जी लेवल कहते हैं ना उन्हें. तो इट में ऑल द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. चिल्ड्रन, इनफाइनाइट इसलिए लिखा है कि कंटिन्यूसली एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर्ड हो रहे हैं, तो आपने 1 to इनफाइनाइट लिखा है. फिलहाल टिल टुडे जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं तो उनमें n की वैल्यू 1 से 7 तक ही इस्टेब्लिश हो रही है. राइट? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल ऑफ द एटम. बताया ना मैंने अभी कि शेल को बताता है. और रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो शेल कैसी जाएगी? KLMN. ये ऑलरेडी आप कर लेंगे, वेरी इजी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्या करेगा? इट इज़ नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. इन दोनों नाम से भी आ जाता है कभी कभी. इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल. ये आपको शेप बताता है. क्या बताएगा? ये SPDF है ना. तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर आपको n की वैल्यू मालूम है तो आप l की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 0 से लेके n-1 तक. इट इज़ रिटन हेयर 0 to n-1. राइट? पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2. राइट? से लेकर के कहाँ तक? n-1 तक की जा रही. 0 से लेके n-1 तक. तो 0 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो सभी हो सकते हैं. एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, अगर n=1 है यानी k शेल है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी. n=2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 तो सबके लिए रहेगी, 0 और n-1. n यहाँ पर कितना दे रखा है? 2. तो 2 - 1 1. यानी अगर n 2 है तो l की वैल्यू क्या है? 0 and 1. लाइकवाइज अगर n आपका 3 है, व्हाट विल बी द वैल्यू? 0, 1 and 2. n-1 क्या है? 2. यानी जितना आपका n है
उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर n3 है तो 0 1 2 3 वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, n2 है तो यहाँ आपको 2 वैल्यूज़ मिली है। वैल्यूज़ इक्वल रहेंगी, लेकिन आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जितना भी आपका n है उससे एक नंबर कम तक वैल्यू l की जाएगी, राइट। ओके, आपको मैंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो शेप कैसा होगा। मैंने बताया ना एजीम्यूथल आपको शेप बताता है। तो l अगर 0 है तो s शब्शल है, s होगा। s का मतलब क्या है, शार्प। l इज इक्वल्स टू 1 अगर आ रहा है तो दिस विल बी p सबशेल, p का मतलब है प्रिंसिपल। l इज इक्वल्स टू 2 तो d सबशेल है, d का मतलब है डिफ्यूज्ड। l इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है तो आप लिखेंगे f सबशेल है, यानी कि फंडामेंटल, राइट। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दूं चिल्ड्रन, किसी भी सबशेल में अगर आपको निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 2l + 1। कैसे करेंगे, देखिए 2l है, अगर हम l की वैल्यू 0 रख दें, आपको मैं बता दूं s में जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, l की वैल्यू 0 रखते हैं। 0 यहाँ रखेंगे तो 2 0 0, 0 + 1 1, यानी 2 1 ज़ा 2, यानी कि अगर 0 है आपका l तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, आप बता देंगे s सबशेल है। 1 रख लेते हैं, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 2 ज़ा 6। देखिए p सबशेल आ गया, p में मैंने कहा ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहाँ पर 2 रखिए तो यहाँ पर 10 आएगा, l की जगह 3 रखिए तो यहाँ 14 आएगा, राइट। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। ये आपको बताता है कि ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं इसके अंदर, इनकी वैल्यूज़ कैसे जाती हैं। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो l पे डिपेंड है। देखो n से अगर n आप तो n तो ईजिली निकाल लोगे ना KLMN से, n के थ्रू आप l की वैल्यू निकाल लोगे। अब l के थ्रू आप m की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। वैल्यू जाती कैसे हैं, जितनी भी l की वैल्यू है m की वैल्यू कैसे आएगी, -l से लेके +l तक, इंक्लूडिंग 0। l 0 तो m ऑटोमेटिक 0 हो गया। l देखो 1 आ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक, -l से +l, -l यानी l की वैल्यू 1 है तो -1 से लेके +1 0 को इंक्लूड करना है, तो -1 0 +1। l इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। देखो अब इसमें क्या है, l वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू देखो 1 वैल्यू आ रही है इसमें। 1 का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ 1 आ रहा, 0 ही रहा, लेकिन वैल्यू तो 1 ही हुई। अब l यहाँ पे 1 आ रहा था जब, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही, 1 2 3। जब l इक्वल्स टू 2 है तो वैल्यू कितनी आ रही, 1 2 3 4 5 आ रही, और l इक्वल्स टू 3 होगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, राइट। मूविंग टू द लास्ट क्वांटम नंबर। चिल्ड्रन देखिए अभी तक आपने उसकी एनर्जी पता कर ली, आपने उसका ओरिएंटेशन पता कर लिया, आपने उसका शेप पता कर लिया, एंड स्टिल एक चीज़ मिसिंग थी। उसके बाद ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि देयर मस्ट बी वन काइंड ऑफ क्वांटम नंबर ऑल्सो, कोई है जो चौथे टाइप का भी है, तो उसको जो है स्पिन क्वांटम नंबर दिया। स्पिन का क्या मतलब है, जैसे आप सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड तो रोटेट करती ही है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो सर्कुलर शेप में घूमते ही हैं, साथ ही अपनी, क्योंकि खुद भी सर्कुलर होते हैं, अपनी खुद की एक्सिस पे भी वो रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, तो इट्स ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा। समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज किधर जाती है, राइट हैंड की तरफ मुड़ती चली जाएगी गोल गोल, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की तरफ, राइट। तो अब क्या होगा, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज़। अगर क्लॉकवाइज जा रही बच्चों तो +½ वैल्यू आएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही तो -½ वैल्यू आएगी। इसको जब आप ऑर्बिटल में शो करेंगे तो +½ को आप अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे और -½ को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों ऐसे है कि यूजिंग SPDF नोटेशंस, SPDF के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है
कि क्वांटम नंबर क्या है। देखो क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, 1 A B C D, सभी में आपको n और l की वैल्यू दी है। करोगे कैसे बच्चों, मैंने सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। देखो n की वैल्यू 2 है, 4 है, 5 है, 3 और l की वैल्यू 1 है, 0 है, 3 है, 2 है। अब n की जो वैल्यू है वो तो तुम वैसे ही रख दोगे, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, 3 का 3। लेकिन l में क्या करोगे, l की वैल्यू देखो, अगर मैंने बताया था 0 है तो वो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है और 3 है तो f है। देखो आगे ने ऑर्बिटल कौन सा है, राइट। That's all for the quantum number. Till then, thank you so much. Bye bye. Must subscribe the channel, like and share the video. Okay children, bye.